संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई है। ये माघ मेला पूरा 45 दिन चलेगा, यानी कि 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और ये मेला जो है 15 फरवरी तक चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम श्रद्धालु देश के कोने कोने से आएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके की तैयारी है इस बार प्रयागराज के माघ मेले में, तो मैं वहीं आपको बता दूं। देखिए, 10,000 पुलिसकर्मी जो हैं इस पूरे माघ मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। पीएससी RAAF यानी कि ATS कमांडो की निगरानी में इस पूरे मेले को संपन्न कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम श्रद्धालु आएंगे उनकी हर गतिविधियों पर 400 ऐसे AI कैमरे हैं जिनको इस पूरे माघ मेला क्षेत्र में लगाया गया है। उसी के जरिए हर श्रद्धालुओं पर एक पैनी नज़र प्रशासन रख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो मेला है वो 800 हेक्टेयर में बसाया गया है, जिसमें 7 सेक्टर बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो पुलिस विभाग है वो 44 अस्थायी थाने इस पूरे माघ मेला क्षेत्र में स्थापित किए हैं और 17 जो पुलिस विभाग की जो चौकियां हैं उसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो फायर विभाग है वो कहीं ना कहीं इस बार 20 फायर स्टेशन जो है उस पूरे माघ मेला क्षेत्र में स्थापित किए हैं और 7 फायर चौकियां भी फायर विभाग ने स्थापित किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं उनको लगातार जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम से लेकर संगम के हर घाटों पर तो एक खासा उत्साह, यानी कि एक खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। धर्म नगरी प्रयागराज में आस्था मेला, माघ महीने में पवित्र स्नान, लाखों श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ के पवित्र महीने के अवसर पर संगम की नगरी प्रयागराज में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर रोज लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु की संगम में स्नान करने की उम्मीद है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी चाक चौबंद कर ली है। सुरक्षा बलों के जवान प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो यहाँ आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में मौजूद CCTV कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम यानी कि त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं। माता जी, क्या कहेंगी, क्या ना हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? हम गाजियाबाद से हैं और यहाँ हम लोग एक इवेंट करने आए हैं। हमारा इवेंट है, यहाँ हमारी दुकान है, ये मेरी छोटी बहन है, इनकी भी दुकान है, कोट बंडी की दुकान है, हमारी कंबल रजाई वगैरह सब चीज़ें हैं, चद्दरें हैं। और यहाँ पर हम स्नान करके लौटे हैं, अब दुकान पर जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, व्यवस्था में कोई भी परेशानी नहीं है हम लोगों को। यहाँ लग रहा है इस बार जिस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन ने किया है, संगम घाट इतना घाटों पे पुलिस प्रशासन की जो है कई टीमें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो आपने भी देखा, क्या कहें? बहुत अच्छा रखा जा रहा है और पुलिस कर्मी जो हैं बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए हुए हैं। किसी को भी ऐसा हमें लगता है कि कोई पॉकेट मारी वगैरह ना करे, इसका सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा हुआ। किसी के कपड़े ना उठाए, कोई गंदगी ना फैलाए, इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। बहुत अच्छा इंतजाम है और हम लोग बहुत खुश हैं। क्या मैं बबीता देहरादून से हूँ मैं। हमें यहाँ पे एक्चुअली हमें आए हुए तो हम तो 3 तारीख से आए हुए हैं। हमारी यहाँ खादी की स्टॉल्स रहती है, एवरी ईयर हम आते हैं। बट आज हम स्नान करने गए थे तो हम गए तो हमको मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना वो बार बार सबको रिमाइंड करा रहे हैं कि चोरों से सावधान रहे, चोरी ना हो और गंदगी ना हो, चेंज करने की व्यवस्था है। मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। स्नान करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें ऐसे लग रहा है कि हम कहीं बहुत पावन नगरी में आए हुए हैं। बहुत अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं, आत्मा से, तन से, मन से, हर चीज से शुद्ध मान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? जो प्रशासन ने चुस्ती, तैयारियां प्रशासन की बहुत अच्छी है। मैं लास्ट ईयर महाकुंभ में भी 45 दिन यही थी। तो जो हर साल एवरी ईयर माघ मेला लगता था, उस बार मतलब व्यवस्था अगर कंपैरिजन किया जाए तो हर साल से इस बार बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बस यही बोलेंगे, जय योगी जी, जय। महाकुंभ में आप
मैं 45 स्नान दिन किया में है। आई हूँ। और इस बार का जो माघ मेला है कितना फर्क देखते हैं? उसमें क्राउड बहुत था, मतलब थोड़ा गंगा जी तक पहुंचना एक बहुत टिपिकल टास्क था। हाँ, वो बहुत चुनौती थी, लेकिन अब आराम से इजीली हम लोग पहुंच गए, आराम से पहुंचे, आराम से स्नान किया। हाँ, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और भी श्रद्धालु हमारे साथ है, क्या कहेंगे भैया, क्या नाम, वो कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भैया सौरभ शुक्ला है, मैं यहीं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और स्नान कर लिया आपने? स्नान हमने किया और अभी लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किया। हमें यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा जो है हर चीज़। थोड़ा सा इशू है, वही बाथरूम वाथरूम का इशू है थोड़ा सा, अगर वही ठीक हो जाए। बाथरूम तो प्रशासन ने बनवा के रखा है, चेंजिंग रूम भी है। चेंजिंग रूम बाथरूम तो है, वही मतलब जहाँ टॉयलेट करने के वही थोड़ा समस्या है। मैंने देखा कि थोड़ा सा गंदगी है, और तो कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम एक नंबर का बढ़िया है बना हुआ। दिव्यता भव्यता को लेकर क्या कहेंगे? मिनी महाकुंभ है, बहुत अच्छा। हाँ, मिनी महाकुंभ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो है शोभनीय है पूरा, जो है कोई इसका तुलना नहीं है, शोभनीय है। पिछले साल भीड़ ज़्यादा थी, इस बार थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन इस बार ठीक है, अच्छा है, जो है कम से कम नहाने का मिल जा रहा है, बहुत अच्छा है इस बार जो है। स्नान तो आपने कर लिया है, एकदम महसूस स्नान कैसा कर रहे हैं, कैसा लगा? बहुत दिव्यता अच्छा फील भव्यता हो रहा है, जैसे लग रहा है कोई भार हो सर से उतर गया हो पूरा जो है। स्नान किया आपने? जी बिल्कुल। कैसा महसूस? स्नान करने के बाद मेरा मन मतलब कि मानो कि भगवान के ही शरण में मतलब कि जा चुका हो। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे श्रद्धालुओं को देखा जो कि मतलब कि वहीं माला फूल चढ़ा दे रहे हैं, जिससे आने वाले हमारी माँ गंगा दूषित हो जाती हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को भी कष्ट होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप स्नान करने के बाद माला फूल कहीं एक स्थायी जहाँ चढ़ाने के लिए हो वहीं आप चढ़ाएं। और एक और आपके टीवी चैनल से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आदमी मतलब स्नान करने के बाद चले जाते हैं तो कष्ट बच्चों को होता है, मच्छर हम लोग को काटते हैं। इसीलिए आपसे हाथ निवेदन जोड़ के करता हूँ कि आप सब सफाई का बेहतरीन ध्यान दे रखें, और कुछ नहीं। अच्छा माता जी, क्या कहेंगी? स्नान हो गया? क्या नाम हुआ आपका? रिंकी मिश्रा, कहाँ से आई? दिल्ली से। स्नान हो गया? बहुत अच्छी तरह से। संगम में स्नान करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील भी लग रहा है। लगता है कि हमेशा हम आए और यही आनंद हमेशा लेते रहे। स्नान हो गया? जी हाँ, स्नान हुआ व्यवस्थाएं कैसी है? हो गया, ठीक ही चल रही है, लेकिन थोड़ा तो अब देखा जाए हर जगह गड़बड़ी रहती है, तो यहाँ के क्या किया जाए, लेकिन हो गया, ठीक है। गड़बड़ी मिली क्या? हाँ, गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। गड़बड़ी अब उसमें सुधार किया जाए, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, गड़बड़ी तो बहुत सारी है। फिर भी क्या गड़बड़ी? उनसे अगर इतना कह के दिया गया है तो प्रशासन सुधार तो जरूर लाएंगे, है ना, तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी और तो सब ठीक है, मेला भी ठीक है, स्थान भी ठीक है, लेकिन सफाई में थोड़ा गड़बड़ी है और प्रशासन की स्थितिकता में भी गड़बड़ी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रशासन जहाँ पर वो दादा आ रहे हैं ना, 4 व्हीलर खड़ा कर रहे हैं, वो प्रशासन बैठी है अपने वो हारा मारते, वो देख रहे हैं, तुरंत उठ के उनको सलूट कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। हम बैग लेके जा रहे हैं, गरीब है ना, तो हमारी कोई मदद नहीं की जा रही, हमें सीधा लटकाया और भगाया जा रहा है। ये गड़बड़ी प्रशासन की है। और भी लोग हैं। भैया क्या कहेंगे, क्या नाम हो, कहाँ से? ये डालना है। हम हैदराबाद से है, मेरा नाम ग्रहेश है, मैं वकील हूँ। आज महाकुंभ में आने का मेघमाले में हमारा सौभाग्य बनता है और अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। खूब ज़्यादा है, भीड़ है कंपेयर टू महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ जब हुआ था पिछली बार, उसके कंपेयर में आज का जो माघ मेला है उसमें थोड़ा रश कम है, लेकिन प्रशासन के तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन बोटिंग को आज उन्होंने अनुमति नहीं दी अंदर जाने की, भीड़ के कारण शायद, लेकिन आखिरकार पूरा देखे तो सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था है और तेलंगाना से है, हम सरकार को धन्यवाद कहते हैं, योगी जी को धन्यवाद कहते हैं। स्नान किया है आपने अंधे संगम में जाके? यस, त्रिवेणी में स्नान किया है। त्रिवेणी में अच्छी व्यवस्था वहाँ पर भी बनी हुई है, कोई कचरा नहीं है घाट पे, बहुत प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था करके है। मैं सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त त्रिवेणी संगम में है और आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भीड़, ये किस तरीके से, कितनी आस्था है, कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य इस वक्त त्रिवेणी संगम में देखने को मिल रहा है।
क्योंकि ये लगातार देखिए जो मकर संक्रांति का पर्व था, यानी कि कल भी 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। हालांकि 12,000 फीट का जो है घाट पहले 7,000 का था, उसको प्रशासन ने बढ़ा करके जो है 12,000 कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त जो है 400 ऐसे कैमरे हैं और ड्रोन कैमरों की मदद से जो है पूरे श्रद्धालुओं पर यानी कि माघ मेले की निगरानी की जा रही है। एनएसजी, एनडीआरएफ, जल पुलिस के साथ अगर बात की जाए तो एटीएस और एनएसजी कमांडो भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है। आप एक बार इस बार की वो तस्वीरें दिखाइए, देखिए कि घाटों पर पे कितना विहंगम दृश्य इस बार जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके अंदर कितनी आस्था है कि ये लोग लगातार जो है आस्था की डुबकी लगाने, इनको ठंड का भी जरा सा एहसास नहीं हो रहा है। क्योंकि सुबह 4 बजे से ही लगातार जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक देखिए कई लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी, हालांकि आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है और लगातार श्रद्धालु अब भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से अभी सुबह का समय है और शाम तक कितने ज्यादा तादाद में यानी कि भारी तादाद में क्या आंकड़ा निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। मेला क्षेत्र में आने वाले प्रमुख मार्ग, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के पास 16 अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इसके साथ ही शहर में 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां 1.5 से 2 लाख वाहन खड़े किए जा सकेंगे। मकर संक्रांति पर करीब 1 करोड़ 68 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य आज संगम त्रिवेणी में देखने को मिल रहा है। कई विहंगम दृश्य भी आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गवर्नमेंट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। गाइडलाइन को पालन करते हुए आदमी आए आराम से त्रिवेणी में स्नान के, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस बार का जो माघ मेला है वो किस तरीके का है? जैसे महाकुंभ का आयोजन हुआ था पिछली बार, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, कितना दोनों में फर्क है? देखिए महाकुंभ में तो पूरा जन सैलाब उड़ा था, संख्या के हिसाब से कम है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, आने जाने रहने सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की। लेकिन बशर्ते गवर्नमेंट के गाइडलाइन को पालन करते हुए आदमी आए। पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा तो नहीं? नहीं, कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। गाइडलाइन को पालन करे तो किसी भी श्रद्धालु को कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सचिन नाम है। कहाँ से आना? मैं तो सिद्धार्थ नगर से हूँ। स्नान आपका हो गया है? हाँ, स्नान त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा लिया, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है और महाकुंभ को देखते हुए इस बार सुविधाएं थोड़ी सी और अच्छी हुई हैं, ताकि पिछली बार थोड़ी सी जो दुर्घटना घटी थी वो इस बार ना हो। और भी महिलाएं हमारे साथ, क्या नाम हुआ? दिव्या शुक्ला। कहाँ से आई? मेरा तो मैं यहीं पे आगे प्रिपरेशन करती हूँ, वैसे मेरा मूल निवास वहाँ से बस्ती से ही है। आज संगम में आस्था की डुबकी आपने लगा लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे डुबकी लगा के, और बहुत अच्छे से मुझे डुबकी लगाने का मौका मिला। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि अच्छे से वो मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो अच्छे से हम लोग नहा नहीं पाते, लेकिन अब की बार एकदम सुचारू ढंग से सारा काम किया जा रहा है और मतलब अगर पुलिस का साथ दिया जाए तो बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है। और अब की बार सरकार की व्यवस्थाएँ जो है बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आपका क्या नाम? निशा त्रिपाठी। कहाँ से आई? प्रयागराज से। कैसा लग रहा है? आस्था की डुबकी आपने लगा लिया, हर हर महादेव का जयकारे भी लग रहे हैं यहाँ पे, तमाम श्रद्धालु, बड़ी आस्था, ठंड नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, पिछली बार से ज्यादा मतलब यहाँ की सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट मतलब व्यवस्था बहुत अच्छा है, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ, मतलब बहुत ही मतलब पिछली बार से बहुत अच्छा लगा, ये जान लीजिए। आस्था बहुत बड़ी है क्योंकि ठंड भी इतनी ज्यादा है, इसके बाद भी लोग जो है स्नान, बहुत बड़ी आस्था है। इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि पिछली बार हादसे का शिकार हुई थी। आप थी पिछली बार जो हादसा हुआ? इस बार तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, समझिए कि मन खुश हो गया मतलब प्रशासन का व्यवस्था देख के। क्या लग रहा है इस बार का जो मिनी महाकुंभ है वो किस तरीके से हो रहा है, व्यवस्थाएं कैसी है, क्या आपने स्नान किया? हमारा प्रयागराज हमेशा सितारों का शहर रहा है, तो वैसे आज भी हमारे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सबका हमारा प्रणाम है। और जैसे हमेशा ही यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं वैसे ही आइए और यहाँ पे स्नान करके जाइए। अच्छा, व्यवस्थाएं आपने देखा अभी जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं संगम तट पर, जो तमाम फोर्सेस लगाई गई हैं और जो व्यवस्था दिव्यता भव्यता को लेकर, यहाँ की व्यवस्था तो हमेशा से वैसे ही है जैसे अच्छी रही और रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पीएम मोदी एंड योगी जी बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम व्यवस्था हमेशा देते आए हैं
और आज भी दिए हैं। स्नान किया? हाँ, स्नान तो हम प्रयागराज से हैं तो स्नान तो कर ही चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व भी है? हमें तो सबसे ज्यादा प्राउड इसलिए होता है कि हम प्रयागराज से हैं। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या कहेंगी? योगी जी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के? योगी जी एंड पीएम सबको मेरा प्रणाम है, क्योंकि इतना अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, हमारे प्रयागराज को चमका रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। महाकुंभ और मिनी कुंभ कंपैरिजन करेंगे तो कितना फर्क है? बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत तो रहेगा भाई। वो तो संपूर्ण महाकुंभ था, अब ये बस माघ मेला तो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता ही है। घाटों का बढ़ाया गया सर्कुलेटिंग एरिया। गंगा के घाटों की लंबाई बढ़ाई गई। पहले घाटों की लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। घाटों की लंबाई बढ़ाकर 3.69 किलोमीटर की गई। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की ओर से संगम नोद सहित सभी प्रमुख स्नान घाटों का सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है। पहले जहां स्नान घाटों की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी, उसे बढ़ाकर 3.69 किलोमीटर किया जा रहा है। संगम नोद से दारागंज की ओर अतिरिक्त स्नान घाट विकसित किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में अब कुल 16 स्नान घाट होंगे। आस्था और भक्ति के सबसे बड़े समागम यानी कि माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई। लगातार देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस माघ मेला क्षेत्र में संगम के त्रिवेणी घाट सहित जो प्रमुख घाट है वहां पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार माघ मेला 2026 ने एक नया इतिहास रचा है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिस तरीके से माघी ये जो पौष पूर्णिमा थी, पौष पूर्णिमा से लेकर के मकर संक्रांति तक जो तमाम देश के कोने से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, उससे माघ मेला 2026 ने एक बार इतिहास रचा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 3.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक माघ मेला में यानी कि संगम के त्रिवेणी संगम और जो प्रमुख घाट है वहां पर स्नान कर लिए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो आगामी पर्व है, ये मौनी अमावस्या को सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, तो इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से ये कयास भी लगाया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन भी ये रिकॉर्ड टूट सकता है। एक बड़ा रिकॉर्ड और एक बड़ा कीर्तिमान ये माघ मेला 2026 स्थापित कर सकता है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार उनका जो खासा ध्यान है वो प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। देखिए, अब तक प्रशासन ने जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है यानी कि बीमार हो रहे हैं, तो उनको लिए जो 2 बड़े अस्पताल है वो माघ मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो ड्रोन कैमरे हैं और 400 AI कैमरों की मदद से लगातार उनकी हर गतिविधियों पर प्रशासन पैनी नजर रख रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं तो ये माघ मेला क्षेत्र में लगातार देखिए 9 पांटून जो पुल है वो बनाए गए हैं और ये 9 पांटून जो पुल हैं वो भगवा रंग में रंगे गए हैं। यानी कि एक साफ तौर पे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म बहुत बड़ा है और सनातन धर्म को लेकर के तमाम प्रचार प्रसार भी मेला प्रशासन और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म का अलग है वो जगाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती। मौनी अमावस्या पर प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की होगी। अत्यधिक दबाव की स्थिति में सीमावर्ती जनपदों सहित शहर और हाईवे पर 16 होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं। वहाँ 1 लाख से अधिक लोगों को रोका जा सकेगा। मेला क्षेत्र और शहर में कुल 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1.30 से 2 लाख वाहन खड़े हो सकेंगे। मकर संक्रांति के बाद अब प्रशासनिक अमले का फोकस मौनी अमावस्या के महास्नान पर है। लक्ष्य साफ है कि श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित स्नान का अनुभव मिले। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला और शहर में ATS सहित करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जल पुलिस संगम और घाटों पर विशेष निगरानी रखेगी। इसके अलावा गंगा और यमुना की पट्टी में 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले स्नान घाटों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस, गोताखोर, SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई है।
संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। आज मकर संक्रांति का महापर्व है सर। आज किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि तमाम श्रद्धालु बड़ी जो है काफी ज्यादा भीड़। देखिए, आज मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। 4 बजे से ही लगातार स्नान कर रहे हैं। हालांकि फॉग आज थोड़ा ज़्यादा था, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, उसके बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई है। और 6 बजे के बाद से संख्या तो और तेज़ी से बढ़ी है। अभी भी लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो हमारे इस जितने भी कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं, सब लोग मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे हर सेक्टर में जितने घाट बने हुए हैं, लगभग 12,000 फीट से ज़्यादा के घाट बने हुए, हर घाट का प्रयोग श्रद्धालु जन कर रहे हैं। हमारी मेडिकल की टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं, एम्बुलेंसेज लगातार तैनात हैं। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस के, एनसीसी, एनएसएस के वॉलंटियर्स भी लगातार हमारे साथ लगे हुए हैं। जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही हैं। जो पूर्व निर्धारित रूट है इनकमिंग अंदर आने के श्रद्धालु का और वापस जाने का, वो जो निर्धारित किया गया है, श्रद्धालु जन उसका पूरा पालन कर रहे हैं। और जाने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हुए बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी पर्याप्त मात्रा में कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो शाम तक क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कितने श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं? ये तो अब शाम को हम लोग आकलन करके जैसा रहेगा वो हम अपडेट करेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं के जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में आज लोग स्नान करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी लगातार श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और मकर संक्रांति का महापर्व है, ऐसे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और प्रशासन की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, अभी जिस तरीके से प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए तमाम जो फोर्सेस है वो हर जगह कहीं ना कहीं लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए, यानी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। मौनी अमावस्या से स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु के लिए सेक्टर 1 में 500 बेड क्षमता के 2, सेक्टर 3 में 250 बेड और सेक्टर 4 में 250 बेड का आश्रय स्थल तैयार किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में AI आधारित सर्विलांस और क्राउड मैनेजमेंट डैशबोर्ड लागू किया गया है। 26,000 टॉयलेट और 3,000 यूरिनल बनाए गए हैं, जिनकी सफाई व्यवस्था के लिए 3300 कर्मियों की तैनाती की गई है। माघ मेला में प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को किस तरीके से बेहतर सुविधा दे पाए। तो देखिए, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें बहुस्तरीय पुलिस सुरक्षा, CCTV कैमरे, अस्थायी अस्पताल, 24 घंटे चिकित्सीय सेवा, पर्याप्त शौचालय, पेयजल, बिजली और खोया पाया केंद्र शामिल है। साथ ही मुफ्त भंडारे और घाटों पर सुरक्षा व स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जो घाटों पर स्नान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए NDRF, SDRF लगातार तैनात है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है, ताकि श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर बिना किसी समस्या के आस्था की डुबकी लगा सके।